एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11वीं आर्ट के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए मैं आज लेके आ गया हूँ राजनीति विज्ञान का पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षक पेपर आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कक्षा 11वीं आर्ट के छात्रों के लिए। क्योंकि आपकी जो परीक्षा 29 तारीख से शुरू हो रही है, तो परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करने के लिए ये पेपर आपको कर ही लेना है। तो पेपर शुरू करने से पहले बता दूं, जो भी क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है। आप किसी भी जिले को, हर जिले की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम पूरे ऐसे क्वेश्चन 4 सेट पेपर आपके लेके आए हैं, जिससे हर जिला कवर होने वाला है। जितने भी हमारे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। 4 सेट पेपर में हमने हर जिले का समावेश कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले में सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, आपको इसका उत्तर बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया है। भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तीसरा। चौथा आपके सामने ये रहा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से कितने स्थान हो सकते हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये रहे आपके। फिर आपका आ जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु वर्ष है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु वर्ष है, कितने वर्ष है? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको कि राष्ट्रपति को का विशेषाधिकार प्राप्त है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, दास्ता की तरह वर्जित की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि संशोधन विधि सरल हो तो संविधान होता है। फिर आपका आ जाता है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो संविधान सभा की स्थापना के समग्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? किसके बिना मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता? आगे बढ़ते हैं। किस समुदाय को लोकसभा विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है? किसे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला? 2006 में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का पुनर्निर्माण हुआ? ये आपकी सही जोड़ी हो गई है ना। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा हमें, तो हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आपका कमेंट लगातार आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आर्ट का सब कुछ मिलता है। सारे सब्जेक्ट की चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर आ जाता है कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर संविधान किसे कहते हैं? कानून का शासक क्या है? मौलिक अधिकारों व निर्देशक सिद्धांतों में टकराव की स्थिति में की वरीयता दी जाएगी। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों में अंतर बताइए। इनको आपको कर लेना बेहतरीन तरीके से। फिर आप अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार क्या है? अथवा चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखिए। चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखना आपको। चुनाव आयोग के कार्य। संविधान के उल्लंघन पदबंध का क्या अर्थ है? संविधान के उल्लंघन पदबंध का क्या अर्थ है? आगे बढ़ते हैं। अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? फिर आता है आपका धन विधेयक क्या है? धन विधेयक क्या है? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? उनके बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर।
लोकसभा के 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो अभी जाइए 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और सभी सवाल के डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। कि अध्यक्ष की 3 शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेने हैं और चैनल को जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब। हमें अब आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका किसे कहते हैं अथवा उपराष्ट्रपति के पद की क्या योग्यताएं निर्धारित की गई। सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है जल्दी से जल्दी। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का क्या अर्थ है अथवा क्या अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए, इनको भी आपको कर लेना है, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। भारत में महिलाओं के कल्याण से संबंधित निरक्षक सिद्धांत लिखिए अथवा नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। भारत संविधान के 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए भारतीय संविधान का, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान में किन विषयों में संशोधन करने हेतु प्रावधान साधारण प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भारत संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। क्षतिपूर्ति न्याय का क्या अर्थ है। निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्तावित सुधार बताइए। आपके लिए लेके आए भैया पेपर, तो आपको चैनल को जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि चाहे आपकी छमाही परीक्षा हो वार्षिक परीक्षा हो, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है आप सबके लिए। तो आप लोग जल्दी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, इनको आप तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लेके आ गया हूँ, इनको आपको कर लेना है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप कर लीजिए। आपको सर्च करना है नोट्स अड्डा 7987 और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। फिर निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्ताव सुधार बताइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं। कुशल कार्यपालिका की क्या विशेषताएं हैं अथवा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है अथवा तानाशाही के 2 मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण लिखिए। देखिए आप लोग इतना तो कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं पूरा डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कमेंट करिएगा कि अब आपको किस सब्जेक्ट पेपर चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा। जिसके कमेंट ज़्यादा हैं उस सब्जेक्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। भारतीय संविधान के विचित्र लक्षणों का वर्णन कीजिए। देश में वित्त आपातकाल पर एक नोट लिखिए। राष्ट्रपति के महानियोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उनका क्रमवार समझाइए। फिर है संसदीय समितियों की व्यवस्था में संसद में विधायी कामों मूल्यांकन आरेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको परीक्षा संबंधी सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और मैंने इकोनॉमिक्स का डाल दिया है पेपर, एक सेट बाकी है वो सेट भी डाल दूंगा मैं, तो आप इकोनॉमिक्स का वीडियो भी देख लीजिएगा। राजनीतिक हो गया, अब आपका बहुत जल्दी इतिहास का पेपर आने वाला है और भूगोल का, ठीक है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश का भी आ जाएगा और कमेंट करिएगा अब आपको किसका पेपर
चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी इसके 3 सेट बाकी हैं, ठीक है ना। इसका मैं आपको 4 सेट देने वाला हूँ, क्योंकि आप किसी भी ज़िले से बेटा लोग तो आपका हर ज़िला कवर हो जाए, ठीक है ना। हम चाहते हैं किसी बच्चे का एक नंबर भी ना छूटे पेपर में, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहला सेट हमारा हो गया है, ठीक है, पहला सेट हो गया है। अब दूसरा, तीसरा और चौथा सेट आना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, तो हम सारे सेट आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे और इसका आंसर भी करा देंगे।